वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के सेशन का सेकंड वीडियो है, जिसमें अब हम लोग फर्स्ट वाले केस में यूक्लिड लेमा से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं डिवीजन वाले, उनको कर लिया था। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट पार्ट वाला कंप्लीट वीडियो आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। उसमें मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे टोटल, वो तीनों अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। सेकंड पार्ट में भी वीडियो को कंप्लीटली देखना और साथ में नोट्स प्रिपेयर करते चलना, राइट। फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, तो कोई भी दो नंबर है उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड and find the HCF of given numbers हैं हमारे पास 210 and 55 of 210 and 55। तो ये एक सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। अभी फिलहाल सिंपल लेवल का है ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 210 इज ग्रेटर देन 55। 210 क्या है? 55 से बड़ा है। तो पहले क्या करते हैं, 210 में डिवाइड करते हैं 55 से। तो कितना लिखेंगे? 55 3 जा, आई थिंक 55 3 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, राइट। 165 सब्सट्रैक्ट करेंगे 210 माइनस 165 तो आएगा 45। ये हो गया हमारा पहला स्टेप वन। 45 आया यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे। तो मतलब ऐसे लिखा जा सकता है 210 इज इक्वल टू 3 इंटू 55 प्लस 45। ये पहला केस हो गया। अगले में क्या करते हैं, ये जो 45 आया हुआ है इससे डिवाइड करते हैं 55 को। तो फिर 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 1 जा 45। यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 10। यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा? 10। तो इसको लिखा जा सकता है 55 इज इक्वल टू 1 इंटू 45 प्लस 10। आई थिंक यहां तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, अब जो ये रिमाइंडर आता है, जैसे यहां पे ये रिमाइंडर आया था, अब जो ये रिमाइंडर आता है अगेन इससे डिवाइड करेंगे। 45 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 4 जा 40। तो रिमाइंडर कितना आया? 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये तब तक करेंगे तब तक 0 नहीं हो जाएगा। तो एक एक करके चेक कर दें। यहाँ पे 5 आ गया तो इसको लिखा जा सकता है 45 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 प्लस 5। नाउ 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, कैंसल आउट, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यानी हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिवीजन कंप्लीट कर लिया है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, ये लास्ट स्टेज में जब रिमाइंडर 0 आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर है, या यूं कहें कि जो रिमाइंडर है इससे प्रीवियस स्टेप पे, यानी ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 है और ये स्टेप 4 है। तो स्टेप 4 में जब रिमाइंडर 0 आता है उसका डिवाइजर, या यूं कहिए कि जस्ट उससे पहले का रिमाइंडर ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा? 5। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट।
इस पूरे क्वेश्चन सेट में मैं जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी सेट करूंगा, ठीक है ना, कि हाँ ये क्वेश्चन इस ईयर के एग्जाम में आया हुआ था, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 2, अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन मेथड एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12,576 एंड 4,052। तो हमारे पास नंबर कौन से हैं, 12,576 या यहां लिखें 12,576 विच इज ग्रेटर देन 4,052, ये हमारे पास नंबर है। इसका एचसीएफ निकालना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 12,576 में डिवाइड करेंगे 4,052 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट 4 3 जा, आई थिंक 3 जा 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 आई थिंक, और 4 3 जा 12, sorry I have done mistake here, yes 3 0 जा 0, yes 156। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 2 4, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया रिमाइंडर, 420। तो ये हो गया स्टेप 1। नेक्स्ट जो यहाँ पर रिमाइंडर आता है और जो यहाँ पे डिवाइजर होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसका, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब कौन सा है, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये 420 से डिवाइड करिए, 420 से फटाफट डिवाइड करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। 5 इसमें डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 8 जा 8 4 जा 32 या 9 जा 9 जा लेकर अगर जाते हैं तो 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 प्लस 1 37, 2 15 में से 8 गया 7 9 272। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 272। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है, जो ये रिमाइंडर आता है उससे इसमें डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, 272 से डिवाइड करना है 420 को, सही है ना। 420 को डिवाइड करेंगे तो 272 1 जा 272, तो रिमाइंडर कितना आएगा 848। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एंड 3 माइनस 2 1, कितना हो जाएगा 148। आई थिंक ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर ये स्टेप, इसको फिर से कर लेते हैं, ठीक है ना। 272 से डिवाइड कर देना है 420 को, तो 1 जा 272, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 7 4, यहाँ पे कितना आ गया 148। नाउ इस थर्ड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये सेकंड, इसका रिमाइंडर इसमें डिवाइड करेंगे। 148 को डिवाइड करना है 272 से, साथ में करते चलिए तब क्लियर होगा। 148 से इसको डिवाइड करेंगे तो 148 आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, फिर से 148 1 जा 148 ही लिखेंगे। 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4 2, एंड 2 माइनस 1 124। ओके 124 नहीं, यस इज इट करेक्ट। अभी इस स्टेप में जो ये हमारे पास रिमाइंडर है 124, इससे डिवाइड कर, ये हमारा फोर्थ स्टेज हो गया, तो 124 से डिवाइड करेंगे 148 को, तो 148 1 जा 124, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 8 माइनस 4 4 2 24। नेक्स्ट केस 24, अब मैं यहीं पे लिखता चला जा रहा हूँ ऐसे, 24 को डिवाइड करेंगे 124 में, तो 24 पंजे 120, 5 जा 120, रिमाइंडर कितना आया 4। नाउ डिवाइड 24, 4 6 जा 24, यस कैंसल आउट, रिमाइंडर कितना आ गया 0। सो इन दिस केस जो हमारा डिवाइजर है लास्ट में, इन दोनों के लिए HCF कितना हो जाएगा 4। तो यूक्लिड लेमा क्लियर हुआ
कि एक एक नंबर को हमको क्या करते चले जाना है, डिवाइड करते चले जाना है, और डिवाइड करते हुए पता लगा लेना है, ठीक है ना। चलिए टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 में फाइंडिंग द HCF ऑफ 3 नंबर। इससे पहले वाले में हम लोगों ने कितने नंबर का पता लगाया, 2 नंबर्स का। अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन मेथड एंड फाइंड द HCF ऑफ 567 एंड 693। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो नंबर है 693 विच इज ग्रेटर देन 567 विच इज ग्रेटर देन 441। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टेक दीज 2 नंबर, जो 2 छोटे वाले हैं उनको लेंगे। 441 डिवाइड करिए 567 के अंदर, 441 जा 441, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 - 1 6, 6 - 4 126। अब जो ये रिमाइंडर आया है इसी रिमाइंडर से इसमें क्या करेंगे, 441 में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 441 में डिवाइड करेंगे तो 126 6 3 जा 18। आप चेक करेंगे, एक्चुअली क्या है कि मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा अंदाज भी है कि ये 126 को मैं मान ले रहा हूं लेटेस्ट सपोज 130, तो 13 तियां 39, 390 के आसपास आएगा। तो ऐसे मतलब दिमाग में क्या है, 126 का एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूं मैं, एक अंदाज जैसे 126 को मान लो 120 ही मान लो, तो 12 तिहाई 36, 360 के आसपास आएगा, तो हाँ 3 जा ही ले जाएंगे। इस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 + 1 7 एंड 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर 11 - 3 8 3, और यहाँ पर बचेगा 13 - 7 6, तो रिमाइंडर कितना आया, 63। नाउ टेक 63 एंड 126, तो आई थिंक 63 2 जा 126, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो अगर ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो इन दोनों का HCF जो फाइनल में आ रहा है 62, अगर रिमाइंडर यहां पर 0 हो गया तो यही होना चाहिए। 63 क्या हो जाएगा, HCF, लेकिन केवल इन 2 नंबर्स का होगा। अगर इन दोनों के बीच में पूछा होता तो 63 हमारा HCF हो जाता, बट हमें तीनों नंबर का पूछा है ना। तो अब क्या करेंगे, जो ये HCF आता है इन दोनों नंबर का, उससे बचे हुए वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 63 से डिवाइड करेंगे 693 में, तो जब आप यहां डिवाइड करेंगे, तो जब ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो 63, अब जैसे ये 63 है तो मैं 10 जा लिखूंगा तो कितना जाएगा, 10 जा लिखूंगा तो 630 हो जाएगा, ये 630, 63 10 जा लिखूंगा तो 630 हो जाएगा ना। और 11 जा लिखा तो 63 का मल्टीप्लाई 11 में किया तो 693 ही आ जाएगा क्या, 11 से मल्टीप्लाई किया तो, यस 11 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, 63 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। बट अगर नहीं हुआ होता, अगर यहां पर रिमाइंडर 0 ना आता और ये प्रोसेस और आगे चलता, तो फाइनल जो लास्ट में आता वो HCF इसका और इसका, इन तीनों नंबर का होता। तो ये समझ में आया, कॉपी कर लीजिए इसको भी ना। क्वेश्चन नंबर 4, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड। हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाना है टू फाइंड द HCF ऑफ 136, मासपा ज्ञात करने के लिए 170 एंड 170 एंड 255। तो फिर से वही, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 255, देन 170 एंड देन 136। तो हम सबसे जो लास्ट के 2 टर्म हैं इनको एज्यूम करेंगे, 136 से डिवाइड करेंगे 170 में, 170 में डिवाइड करेंगे 1 ला 136, -10 - 6 4 एंड 4 6 - 3 34। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो अगेन 34 से डिवाइड करेंगे 136 में। तो जैसे मैंने इसे क्या लिखा है, 35 समझ लूंगा कि ये 35 है, तो 35 दूना 70, 140 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 3 जा 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 + 1 10, 102, यस
102 में अगर मैं 34 ऐड करूं, ऐसे तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे, 4 जा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 13, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में 134 क्या हो जाएगा, HCF, बट इस दो नंबर का। अब क्या करेंगे, ये जो 34 आया है इससे डिवाइड करेंगे 255 को। तो अगर 8 जा लेकर जाएं, 34 8 जा 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 2 27, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कितना लिखेंगे, 7 जा चेक करें, अगर 7 जा चेक करेंगे, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 3 जा 21 प्लस 1 23, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 17, 17 डिवाइड करेंगे 34 में, 17 4 जा 17 2 जा 32, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना है 0। तो ऐसी सिचुएशन में अब HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 34। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 नंबर का HCF 3 नंबर के HCF को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। सिंपल है, बस हमें ये चेक करना है कि कैसे डिवीजन सही होना चाहिए, डिवीजन करेक्ट होना चाहिए। हमने आपके सामने 4 क्वेश्चन कर दिए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिख के देता हूं, इसे HW समझिए चाहे तो आप। इनका आप आंसर हमें निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 184 230 पहला क्वेश्चन है, 180 234 184 230 सॉरी 184 230 एंड 276 ये हो गया। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, वो लिखिए 2048 एंड 960। तो इन दोनों क्वेश्चन का एक 3 डिजिट वाला दे दिया है और एक 2 डिजिट वाला, ये दोनों को आप समझिएगा HW है। तो आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताइएगा, ठीक है ना। ये इसमें आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इन पे भी क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको अभी बता रहा हूं। लेट अस सपोज हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे लिखना हो 16। इस 16 के मुझे फैक्टर्स ब्रेक करने हैं। आपने ये पढ़ा होगा फैक्टर ट्री। तो मैं क्या करूंगा, इसे सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकता हूं, 2 से। तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। अगेन 8 को डिवाइड करना चाहूं तो 2 4 जा, अगेन 2 2 जा। इस तरीके से कर सकता हूं कि नहीं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये क्या है, एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर 16 को ऑब्टेन करने के लिए अब यहां पर डिवाइड करेंगे, इसका कोई फैक्टर नहीं, 2 1 जा 2, खुद ही है, नंबर ही है। तो यहां पर 2 इंटू 2, फिर ये और फिर ये, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो टोटल कितने आ गए 4 2 यहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 4 2 का प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाएगा 16। लेट अस सपोज एक दूसरा नंबर है, इसमें 140, मुझे इसको ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे, इसको करना है तो 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 70, फिर 2 से कितना हो जाएगा 35। प्राइम नंबर लास्ट में आना चाहिए, 5 7 जा 35। अब 5 और 7 खुद अपने ही नंबर हैं, ये प्राइम नंबर हैं। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कितना हो गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। क्लियर है। तो ये क्या हो गया 140 का। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं इसी में, तीसरा क्वेश्चन है 234। लेट अस सपोज 234, मुझे इसको ब्रेक करना है। तो 234 को कैसे ब्रेक करेंगे, फर्स्ट केस में 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कितना आ गया 117।
नेक्स्ट 117 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 7 1 8 3 से डिविजिबिलिटी आती है ना, सम ऑफ नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो। 7 + 1 कितना है? 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल है तो डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 13। तो ये सभी नंबर क्या हो गए? प्राइम नंबर। अब यहां पर प्रोडक्ट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 × 3 × 3 × 13, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 13। अब वो क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? एक नंबर वो यहां से गायब कर देगा, कहेगा बताओ लेट अस सपोज ये x है, एक नंबर वो यहां से गायब कर देगा, बोलेगा ये नंबर y है। तो आप मुझे बताओ x/y कितना आएगा, या कह दे x + y कितना आएगा, या फिर पूछे x - y कितना आएगा। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 35 है, तो ये 35 है, तो 5 7 जा करेंगे तभी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और अगर ये 35 आ गया तो ये 30 है, तो ये x की जगह पे कितना आना चाहिए? 2। 35 2 जा, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7। तो क्या पूछा है? x/y, तो x/y का मतलब 2/7, x + y 2 + 7 यानी 9, x - y यानी 2 - 7 = -5। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे क्या होते हैं? पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप टिल दिस पॉइंट हम क्लियर हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके कुछ फंडामेंटल जो अर्थमेटिक के थ्योरम हैं उनको देखेंगे और फिर इरेशनैलिटी को समझेंगे। धीरे धीरे करके करना है, 1 1 2 2 3 3 4 4 को। जैसे आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, इससे पहले में थ्योरी के टोटल इस चैप्टर से भी आपने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आगे आने वाले में कम से कम 7 8 क्वेश्चन और होंगे। तो हर चैप्टर से अगर आपके पास 15 क्वेश्चन होते हैं, और सोच के देखिएगा आपके पास मेनली मतलब 15 चैप्टर भले हैं, लेकिन उसमें से कुल मिला के 10 चैप्टर या 12 चैप्टर भी मेन पकड़ो, तो आपके पास 150 200 क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा कलेक्शन होगा। तो आप उन क्वेश्चंस को ही अच्छे से रिवाइज करके जाइए। कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन होगा आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे। और जो मैंने SW के होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए हैं आप उनको अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में कंप्लीटली लिखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।